बजट कम है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम कुछ टाइम और सेविंग कर लेते हैं। अभी हमारा बजट 40-50 लाख है तो हम लो राइज में तो नहीं जाएंगे, हम कुछ टाइम होल्ड कर लेते हैं, प्लान अभी चेंज कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद में हम हाई राइज में ही लेंगे। नमस्कार जी, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रियलिटी ऑफ रियल्टी पर। मेरा नाम है अर्जुन। मैं आप सभी तक लोन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी और जो लोगों के दिमाग में प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न रहती है उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और आज का जो किस्सा है बेहद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है उन लोगों के लिए जिन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है अपने घर को लेकर के। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी भी रेंट पर रहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा है क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया पर जो ऐड चल रहे होते हैं लोग उन पर क्लिक करते हैं, कंपनी से खुल जाती हैं, जिस भी कंपनी का ऐड चल रहा होता है तब जा कर के लोग विज़िट करते हैं और अपना घर देखने का प्लान करते हैं और फिर जो भी घर समझ में आता है उसको फाइनल करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। क्योंकि अब आज के टाइम में सन 2025 की अगर बात करी जाए, इस टाइम नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट की हम बात करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट इस टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई राइज वाली जो है, हाई राइज सोसाइटी वाली, काफ़ी लोगों के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। नहीं इस टाइम लोगों के हाथ में फ्लैट आ पा रहा है। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के मजबूर हो गए हैं, हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट वाकई में नहीं मिल पा रहा है। मिनिमम इस टाइम जो हम बात करते हैं हाई राइज सोसाइटी में, अगर आप एक 2 BHK फ्लैट भी लेना चाहते हैं तो आपको एक सही अच्छी सोसाइटी में जहाँ पर फ्लैट पसंद आएगा, जो यानी कि पहले से मेंटेन होती हुई आ रही है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर। अगर कोई सोसाइटी मेंटेन होती हुई आ रही है तभी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और अच्छा एक एप्रिसिएशन आपको उसमें मिल पाएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लैट यानी कि कोई भी सोसाइटी है, डेवलपर कोई भी है, अगर वो पूरी तरह से प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती है तो उसका रेट भी आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप मानिए कोर्ट चौक के आसपास में कुछ सोसाइटी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं या नोएडा एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं उनको बेहद अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि सोसाइटी में लोग विज़िट कर चुके हैं। अगर आपको सस्ता रेट मिल भी रहा है तो उस सोसाइटी में मिलेगा जहाँ पर आपको चीज़ देख करके समझ बिल्कुल आएगी ही नहीं, पसंद बिल्कुल भी फ्लैट नहीं आएगा। तो इस वजह से लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं क्योंकि उनको जो रेट मिल रहा होता है उसमें सस्ता मिल जाता है। थोड़ा सा सस्ता भी, कितना सस्ता, मिनिमम कितनी भी घटिया सोसाइटी है, क्योंकि अब से 12-15 साल पहले जो सोसाइटीज़ बनी थी सन 2010-11 के आसपास में, उस टाइम जो उनका रेट था 2 BHK फ्लैट का लेकर के 25 लाख से और 30 लाख के बीच में था। 3 BHK का जो रेट हुआ करता था उस टाइम तकरीबन 35-40 लाख के आसपास हुआ करता था, लेकर के सन 2010 से और 15, 16, 17, 18 तक ये लगभग यही रेट था। मतलब लाख 2 लाख रुपए ऊपर नीचे वेरिएशन करता रहा, अदरवाइज इतना ही रेट था। लेकिन आज सन 2025 में अगर आप जाते हैं, उन्हीं फ्लैट्स का जो रेट है, जो घटिया सोसाइटी है, मतलब उस टाइम की देखो घटिया थी बढ़िया थी वो तो खैर थी कि मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, खैर वो तो बंदा वही जानता है जिसने पैसा लगाया। उस टाइम के हिसाब से शायद वो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब हालांकि जो पैसा था उस टाइम के हिसाब से वो भी ठीक था। उस टाइम आपको जो चीज़ मिली थी 25 से 30 लाख में, आज उसका रेट बढ़ करके इस टाइम मिनिमम 60-70 लाख रुपए हो चुका है। अगर आपको कोई फ्लैट देखने जाना है 60-70 लाख के रेंज में आपको कम से कम मिलेगा, जो शायद आज सन 2025 में आपको पसंद नहीं आएगा। रीज़न है उसका क्योंकि जो सोसाइटी मेंटेन उस हिसाब से हो नहीं पाती हैं और जो दीवारों का प्लास्टर भी है वो भी पूरी तरह से आप देखेंगे वो निकलता हुआ जाता है। तो उतना ज़्यादा पसंद हर बंदे को देखिए नहीं आता है, बंदा कोई भी पैसा डालता है तो चीज़ लेना चाहता है। लेकिन अब यही 3 BHK की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 80-90 लाख के आसपास का जाता है सन 2025 में। लेकिन बार बार वही बात, सोसाइटी पसंद नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अब जो सोसाइटी आपको पसंद आएगी, जो मेंटेन होती हुई आ रही है पूरी तरह से, जिसमें पेंट पुट्टी वगैरह टाइम से मेंटेनेंस सारा चलता रहता है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ों की साफ़ सफाई होती रहती है, पार्क वगैरह मेंटेन होता है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन होती रहती है पूरी तरह से, तो उन सोसाइटीज़ में आपको अगर 2 BHK की भी मिनिमम बात करते हैं तो कम से कम आपको इस टाइम जो जाएगा 85-90 लाख रुपए की रेंज में 2 BHK जाएगा, जो आपका साइज़ रहेगा 1000 या 1100 स्क्वायर फीट के आसपास का, ये इससे कम का ही रहेगा। तो राउंड फिगर 1000 स्क्वायर फीट पकड़ लेते हैं, इतने के आसपास में आपको
करीबन 85-90 लाख रुपए का एक फ्लैट इस टाइम 2 BHK पड़ेगा। अगर 3 BHK में आप जाना चाहते हैं तो 3 BHK का आपको जो मिल पाएगा तकरीबन आप मानिए 1400-1500 स्क्वायर फीट तक का फ्लैट होगा, और उसका जो रेट जाएगा आपका लगभग 1.25 या 1.5 करोड़ के आसपास का जाएगा। इससे कम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकर के आपको अपनी पसंद के हिसाब से काम कराना पड़ेगा, जो भी आप कराना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तब आपको ये मिल पाएगा। अब इस टाइम अगर 2025 में बात करें, जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं उनमें अब 1 और 2 BHK तो फ्लैट ही बनने बंद हो गए हैं। ये सच्चाई है। लोग जो वर्किंग करते हैं हाई राइज के बारे में, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से ये चीज़ मालूम है, और मैं भी बता देता हूँ 2 BHK बिल्कुल बनने बंद हो चुके हैं। जो 3 BHK भी थे, उस 3 BHK में भी अब मान के चलिए आप लेकर के 2000 स्क्वायर फीट से कम का कोई फ्लैट ही नहीं है। स्टार्टिंग ही 2000 स्क्वायर फीट से होती है, और उसका जो मिनिमम रेट है इस टाइम 10,000 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और वो भी आगे जा कर के नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10-12 में फ्लैट बन रहे हैं, जो आपको अब से 3 से 4 साल बाद में पोजीशन मिलेगा, जिसमें बड़े बिल्डर्स उसमें काम कर रहे हैं। जैसे आ जाते हैं प्रीमियम बिल्डर्स में, जैसे आपका महागुन आ जाता है, और एस बिल्डर आ जाता है, या कहें एल्डेको आ जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी बिल्डर्स हैं, आयरिश प्लेटिनम वगैरह बना रहे हैं, और वीवीआईपी एड्रेसेस बना रहे हैं, जिनमें स्टार्टिंग ही कम से कम 2-2.25 करोड़ से है। सन 2025 में जो फ्लैट आपको मिलना है अब से 3-4 साल बाद में, बनते बनते उसका जो रेट जाएगा कम से कम मान के चलिए 2-2.25 करोड़ का जो फ्लैट है आज, ये सच्चाई है। नोएडा एक्सटेंशन एक अच्छी मार्केट बनती जा रही है। आने वाले टाइम में अब से 3 से 4 साल में 2-2.25 करोड़ का जो फ्लैट रहेगा, वो बनते बनते ही कम से कम आपका जाएगा 3.5 करोड़ के आसपास का। ये सच्चाई है। जिन लोगों ने आज ले लिया है फ्लैट, वो फ़ायदे में हैं। देखिए, अब हर बंदा भी नहीं ले पाएगा, ये भी सच्चाई है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा अगर 2-2.5 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, तो मिनिमम उसकी जो सैलरी, एक कैलकुलेशन जो है, उसकी सैलरी जो होनी चाहिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए होनी चाहिए। तब बंदा 2-2.25 करोड़ का फ्लैट लेकर के मैनेज कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। और 3 से 4 लाख रुपए जो सैलरी आज के टाइम की अगर बात करी जाए, हर बंदे की नहीं है, ये हर कोई जानता है। अगर किसी बंदे की सैलरी 50,000 रुपये है, उसके हाथ से नोएडा एक्सटेंशन की हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट नहीं आता है। ये सच्चाई है। क्योंकि इंसान का सिर्फ ये नहीं कि फ़्लैट ही लेना है, फ्लैट के अलावा घर परिवार भी है, स्कूल भी हैं, मतलब बच्चों का स्कूल भी है, और कभी छोटी मोटी हारी बीमारी भी लोगों को लगी रहती है, घूमना फिरना भी रहता है, जो तीज त्यौहार भी रहते हैं इंसान के, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। होली, दिवाली, ईद, सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, वो भी मैनेज करने पड़ते हैं। फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, तो खर्चा इंसान का जो है वो 50,000 में मैनेज हो ही नहीं पा रहा है। हर इंसान के पास में आज के टाइम में गाड़ी है, बड़े कॉमन चीज़ हो गई है। गाड़ी इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, तो गाड़ी भी हर किसी के पास में है। तो 50,000 लाख रुपए की सैलरी आज के टाइम में वाकई में कुछ भी नहीं है। अभी जैसे गुड़गांव में और मुंबई में सर्वे के दौरान, अब सर्वे हालांकि होता ही रहता है, लोगों के हाथ से बजट निकल चुका है, फ्लैट बिल्कुल निकल चुके हैं, बंदा ले ही नहीं पा रहा है अपना घर। ये सच्चाई है। अगर आज के टाइम में कोई अगर अपना फ्लैट ले पा रहा है, तो समझो बहुत बड़ी जंग बंदे ने जीत ली है। जिसके पास अपना घर नहीं है, जो रेंट पर रहते हैं, उनका रेंट बिल्कुल डेड मनी है। ये भी सच्चाई है। लेकिन आज के टाइम में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई हैं, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा है, काफ़ी लोग चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहते हैं। अगर आपको किसी हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, अभी जैसे कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि जी मेरा बजट 40-50 लाख है और मुझे हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट चाहिए, बट नहीं मिल पा रहा है। हमने वर्किंग कर ली है, देख लिया, नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए अभी हमने कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया है। लेकिन होल्ड करने से आपको फ़ायदा क्या है? आप ये समझिए, अगर आपने आज 40-50 लाख का आपका बजट है, जबकि 40-50 लाख के बजट में सन 2025 में फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। 40-50 तो छोड़ दीजिए, 80 लाख तक भी एक सही फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी, आप थोड़ा सा मान लेते हैं कि किसी सोसाइटी में मिल भी जाता है, किसी हो सकता है बंदे की ज़रूरत हो, तो मिनिमम 60-65 लाख 70 लाख, इससे कम तो आज भी नहीं आ पा रहा है। आज आपका बजट 40-50 लाख है। आप कहते हैं कि जी कुछ टाइम मैंने होल्ड कर दिया है, कुछ टाइम के बाद में हम लेंगे, जब तक कुछ सेविंग करते हैं। कितनी आप सेविंग कर पाएंगे? खर्चे ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं। लाइफस्टाइल आज के टाइम में इतना, इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हर किसी को फुर्सत मिल ही नहीं पा रही है। बंदा जॉब में या कहीं बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी है, टाइम निकाल ही नहीं पा रहा है। आजकल अगर ऑनलाइन सर्विसेज चल गई हैं, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, या ब्लिंकिट है, या मीशो हो गया, या कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा इन चीज़ों का यूज़ करने लगा, तो इनमें सर्विस का पैसा ज़्यादा जाता है।
टाइम इतना है नहीं इंसान के पास में, अपना ऑफिस से आएगा, थकान इतनी हो जाती है। फिर जो हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें तो बंदे को सोचना पड़ता है, यार 20 फ्लोर पर मैं आ गया हूँ यार, अब कैसे नीचे जाऊँ, लिफ्ट का कौन वेट करेगा, 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा आधा घंटा वेट करना पड़ जाता है। तो बंदा इस वजह से क्या करता है, ऑनलाइन बुकिंग करता है, चीज़ें घर पर आ जाती हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हुई, कैसे सेविंग कर पाएगा? आज अगर 40 लाख या 50 लाख आपका बजट है, 2-4 साल बाद 5 साल बाद में चलो आपने कुछ सेविंग कर भी ली, मान लेते हैं आपने कुछ सेविंग कर भी ली, तो आपको क्या लगता है आज जिस फ्लैट की आप सोच रहे हैं कि जी मुझे हाई राइज सोसाइटी में इतने में फ्लैट मिल जाए, आपको क्या लगता है उसकी कीमत उतनी ही रहेगी? जी बिल्कुल नहीं रहेगी, उसकी कीमत भी तो बढ़ेगी। तो तब आपके हाथ से फिर निकल जाएगा। अभी इस टाइम आपको जो सबसे बढ़िया मौका मिलता है वो लो राइज सोसाइटी में, फ्री होल्ड में, जिसको बिल्डर फ्लोर बोल देते हैं, आपके पास में मौका है। 40-45 लाख की रेंज में आपको अच्छा 2 BHK मिल जाएगा। 3 BHK आपको 55-60 लाख की रेंज में अच्छा मतलब 3 BHK मिल जाएगा अच्छी सोसाइटी में। अब लो राइज और हाई राइज सोसाइटी में जो चीज़ों का फैसिलिटीज़ का फ़र्क होता है, एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको। अगर आप हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं, आपको सबसे ज़्यादा थोड़ा सा एरिया ओपन मिल जाता है, बट फ्लैट आपको जो मिलते हैं वो 25-30 मंजिल तक के होते हैं। उसमें जो फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, आपको जो लिफ्ट मिल जाती है हाई राइज सोसाइटी में, लो राइज में भी मिल जाती है। कार पार्किंग आपको मिल जाती है, कार पार्किंग हाई राइज सोसाइटी में आपके रिजर्व मिल जाती है, उसका आपको चार्ज देना पड़ता है 3 से 4 लाख रुपए। अगर आप बिल्डर फ्लोर्स में जाते हैं, कार पार्किंग आपको मिल जाती है बट कॉमन होती है, जो पहले आएगा वो लगा लेगा। लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, लेकिन कुछ सोसाइटी में हो भी जाता है, डिपेंड करता है रहने वाले लोगों के ऊपर। या फिर जो वहाँ RW टाइप बन जाती है, एसोसिएशन बन जाती है, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, आप लोग चाहें तो उसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी खुद की रिजर्व पार्किंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर जो रहेगा वो आपका मतलब वो रहे कि जिसको ड्राइविंग करनी आती हो, अगर किसी की गाड़ी लगानी हटानी पड़ जाती है, किसी की गाड़ी पीछे खड़ी है, किसी को आगे वाले को जाना है, तो वो गार्ड मैनेज कर पाए, चाबी आप लोग वहाँ छोड़ सकते हैं। ये फ़र्क हो जाता है। इसके अलावा आपको जो चीज़ मिल जाती है, हाई राइज सोसाइटी में आपको क्लब मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है, या अगर आपको कोई छोटा मोटा घर का फंक्शन करना है, जन्मदिन वगैरह करना है, शादी से रिलेटेड कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए आपको हाई राइज सोसाइटी में कोई हॉल वगैरह मिल जाता है, यानी कि पार्टी हॉल जिसको बोल देते हैं वो मिल जाता है, क्लब हाउस मिल जाता है। बट लो राइज सोसाइटी में बिल्डर फ्लोर में आपको ये चीज़ नहीं मिल पाती है, ये फ़र्क हो जाता है। हाई राइज में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा चीज़ों का फ़र्क है। बाकी ये कि कार पार्किंग है, लिफ्ट है, सिक्योरिटी गार्ड है, CCTV कैमरे की फैसिलिटीज़ है, ये आपको बिल्डर फ्लोर में भी मिल जाती हैं। और हाई राइज सोसाइटी में आपको ये सारी चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। साथ में आपको जो आपको एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं वो क्लब वाली है, स्विमिंग पूल वाली है, क्लब हाउस वाली है, पार्टी हॉल वाली है। ये चीज़ों का फ़र्क है। हाँ, अब आ जाती है बात लोकेशन की, कि लोकेशन जो हाई राइज सोसाइटी की होती है एक बढ़िया सिटी वाली होती है। अगर जो लोग नोएडा एक्सटेंशन से ही मुझे देख रहे हैं तो वो, और जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन भी देखा हुआ है, उनको अच्छी तरह से पता है कि जो हाई राइज सोसाइटीज़ होती हैं वो बाहर मेन रोड के आसपास में होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड दी होती है डेवलपर को, वो डेवलप करते हैं और कस्टमर्स को बेच देते हैं। लेकिन यही चीज़ जो है लो राइज बिल्डर फ्लोर्स की जो बात करते हैं, लो राइज बिल्डर फ्लोर जो आपको मिल जाते हैं थोड़ा सा वो गांव की लोकेशन पर मिल जाते हैं। आपको जो रोड मिलती हैं थोड़ी सी छोटी रोड्स होती हैं, ये फ़र्क रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप हाई राइज सोसाइटी की बात करते हैं तो उसी हिसाब से कीमत भी बढ़ती जाती है। लो राइज में आपको मिल जाता है थोड़ा सा आपके बजट में चीज़ आ जाती है, अभी इस टाइम आ पा रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वहाँ भी हाथ से निकल जाना है। जैसे जैसे ये हाई राइज वाली मार्केट ग्रो कर रही है, उसी हिसाब से आपकी लो राइज वाली मार्केट भी ग्रो कर ही रही है, उसी हिसाब से रेट वहाँ भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए थे, एक बार मैं उनको भी देख लेता हूँ। लिखे मैंने इसलिए थे कि कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ, क्योंकि बड़ी ज़रूरी थी ये जानकारी आज, क्योंकि काफ़ी लोगों से बात करके कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है लोगों के माइंड में। इस वजह से मेरा थोड़ा सा पॉइंट था कि काफ़ी कुछ क्लियर मैं आप लोगों को कर पाऊँ। अगर मेरी ये वीडियो देख करके कुछ लोग भी अपना घर लेते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना भी सफल हो जाएगा, मेरा भी ये मेहनत करना सफल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैं एक बार वैसे तो देख लेता हूँ। हाँ जी, ये हो चुका है, फ्लैट नहीं वाला ये। हाँ जी, यह आया एक पॉइंट। एक कस्टमर से बात हुई थी, उनको घर लेना था। उन्होंने कहा कि जी हमारा जो बजट है वो 40 लाख के आसपास है और हमें चाहिए 2 BHK फ्लैट। 2 BHK फ्लैट बिल्कुल मिल जाता है जी, बट जो पेमेंट प्लान था
वो पेमेंट प्लान था 25-75, यानी कि 25% आपको आज देना और 75 आपको जो देना है वो आपका 1 साल में फ्लैट बन करके मिल जाएगा आपको, 75% आपका बैंक से लोन आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी हम अभी आपको जो देंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ 5% देंगे। अब 5% में कहाँ फ्लैट बुक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो 5% देना था, नहीं बन पाई डील उनके साथ में। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में बात हुई थी उनसे कि जी हमने तो अभी फ़िलहाल फ्लैट का हमारा नहीं बन पाया तो हमने गाड़ी ले ली। अब गाड़ी ले ली तो आपको उससे भाई फ़ायदा क्या, गाड़ी में तो नहीं रहेगा बंदा। ज़रूरत है गाड़ी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि गाड़ी ज़रूरत नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको महीने में कहीं 2 बार 4 बार जाना है, तो उससे जो आपने गाड़ी ख़रीदी है उसकी आप ईएमआई भी देंगे। उससे बेहतर आप टैक्सी बुक करके चले जाएँ, अपना घर तो ले लो आप, क्योंकि रेंट आप दे रहे हो वो तो डेड मनी है, वो तो कभी वापस आना ही नहीं है। तो गाड़ी से ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख़्याल से पहले घर है, बाकी तो चॉइस आपकी है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरी बात पर ही वो करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके पास में ऑप्शन है, आपको लगता है कि हाँ मेरा टैक्सी से या बाइक से, आजकल रैपिडो वगैरह काफ़ी चल रही है, उससे अगर काम चल सकता है तो पहले आप अपना घर लीजिए, उसके बाद में आप गाड़ी लीजिए या कोई और किसी भी तरह का खर्चा करें। फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी सेविंग करके आप अपना घर बुक कराएंगे, फ़ायदे में रहेंगे। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। अब देखता हूँ अगला पॉइंट क्या है जी फिर। हाँ, लगभग कवर कर चुका हूँ। एक पॉइंट है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ, जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं वो आपको बन करके मिलती हैं 3 से 4 साल में या 5 साल में। बट लो राइज बिल्डर फ्लोर्स में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में भी बुक कराते हैं तो आपको 1 सवा साल में, मैक्सिमम 1.5 साल में बन करके प्रोजेक्ट मिल जाता है। अब हालांकि कुछ लो राइज सोसाइटी जो हैं, बिल्डर फ्लोर जो हैं, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ाने लगे हैं, जैसे मंदिर वाली सुविधा हो गई या टेरेस गार्डन बना देते हैं। किसी के पास में छोटा सा स्पेस अगर मिल जाता है नीचे ही, तो वो साथ में कार पार्किंग के साथ में पार्क वगैरह वाला कॉन्सेप्ट करने लगे हैं। तो अब जिस बंदे के बजट से चीज़ें हाई राइज में वो जा चुकी हैं, वो लो राइज में अपना फ्लैट बुक करा लेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। बाद में यही कहने को मिलेगा जो आज लोग कहते हैं कि उस टाइम मुझे बोला था, मैंने नहीं लिया, आज मैं पछता रहा हूँ, आज इसका रेट इतना हो गया। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए थोड़ा सा चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। आप अपना घर बुक करा लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज़ महंगाई बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करती है, कभी भी नहीं करती, ये सच्चाई है। तो मेरा आज का यही पॉइंट था, यही पर्पस था वीडियो बनाने का। मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूँ। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपके जानने वाले, आपके यार रिश्तेदार जो भी अगर रेंट पर रहते हैं, अपना घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग में कन्फ्यूज़न है, उनको ज़रूर भेजना है ये चीज़। बाकी मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी आती है, मैं क्योंकि लोन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी वीडियो डालता रहता हूँ, आपको हर तरह की जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ रियल्टी। मेरा नाम है अर्जुन। धन्यवाद जी।